Hello बच्चों, let's read the question. The question is that in this diagram the field lines of a single positive and negative charge respectively. आपको ये दो डायग्राम दिए जा रहे हैं. इसमें पहला जो डायग्राम है उसमें पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखाई जा रही हैं और सेकंड डायग्राम में नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखाई जा रही हैं. और हमसे पूछा जा रहा है दैट गिव द sign of work done by an external agency in moving a small negative charge from B to A. अगर मैं एक नेगेटिव चार्ज को B से A की तरफ मूव कराऊं तो वर्क डन जो होगा बाय एक्सटर्नल एजेंसी वो क्या उसका साइन होगा वो हमें बताना है. तो देखिए इसके लिए जो की कॉन्सेप्ट है, हमसे बात की जा रही है वर्क डन की. तो हमें पता होना चाहिए कि जो हमारा वर्क डन होता है जब भी कोई पॉइंट चार्ज जो है वो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहा है तो उस पर लगता है इलेक्ट्रिक फोर्स. तो फोर्स इनटू जो डिस्प्लेसमेंट होता है, फोर्स ये जो होता है हमारा वर्क डन होता है फोर्स और इनटू डिस्प्लेसमेंट. या फिर दूसरे वर्ड्स में मैं कह सकती हूँ कि मेरा जो वर्क डन होता है वो होता है क्यू डीवी के बराबर, जहां पर डीवी जो है वो पोटेंशियल में डिफरेंस है और क्यू मेरा क्या है, चार्ज है. ठीक है. अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखाई जा रही हैं तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा कहाँ से होती है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होती है. ठीक है. अब हमसे बात की जा रही है यहाँ पर. तो देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर की तरफ है तो मतलब यहाँ पर हाई पोटेंशियल रहा होगा और यहाँ पर जैसे जैसे अंदर जाते जा रहे होंगे लो पोटेंशियल रहा होगा. यहाँ पर हमारा क्या रहा होगा, लो पोटेंशियल रहा होगा. तो मैं कह सकती हूँ कि बी पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा मेरा वो ए पॉइंट से क्या होगा, ज्यादा होगा. अब हम क्या कर रहे हैं कि एक नेगेटिव चार्ज है हमारे पास, स्मॉल नेगेटिव चार्ज, वो हमने यहाँ लिया और उसको हम मूव करा रहे हैं बी से ए की तरफ. ठीक है. इस तरफ हम मूव करा रहे हैं तो हम जानते हैं कि जो सेम चार्ज होते हैं, ये भी नेगेटिव चार्ज है और ये भी नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे. तो रिपल्सिव फोर्स जो लगेगा इस तरह से लगेगा, ये इसको वापस उस तरफ ढकेलेगा अपोजिट डायरेक्शन में. तो जो हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क डन जो करना पड़ेगा, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंसी होगा यहाँ पर. तो अगर सिस्टम से वर्क डन मैं पूछूं तो वर्क डन बाय द सिस्टम जो हमारा आ जाएगा वो तो आ जाएगा नेगेटिव में. लेकिन अगर मैं, ये तो है बाय द सिस्टम, लेकिन अगर बाय द एक्सटर्नल एजेंसी बोलूं तो हमें इस फोर्स के अगेंस्ट में, जो कि हमारे पास क्या लग रहा है, रिपल्सिव फोर्स लग रहा है मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसके अगेंस्ट मुझे क्या करना पड़ेगा, वर्क डन कोई एक्सटर्नल एजेंसी को करना पड़ेगा ताकि हम उसे उसी डायरेक्शन में मूव करा पाए. ठीक है. इसके अपोजिट डायरेक्शन में हमें काम करवाना पड़ेगा. तो एक्सटर्नल एजेंसी जो काम करेगी वो हमारी क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा. ठीक है. क्योंकि वो एक्सटर्नल एजेंसी तो काम कर रही है. अगर बाय द सिस्टम से पूछा जाता तो नेगेटिव आता, लेकिन बाय द इलेक्ट्रिक एक्सटर्नल एजेंसी पूछा जा रहा है तो वही काम कर रही है एक्सटर्नल एजेंसी ही, तो वो हमारा क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा. वैसे भी अगर हम देखें तो देखिए बी पॉइंट पर हमारा पोटेंशियल ज्यादा है और ए पॉइंट पर हमारा पोटेंशियल कम है. तो यहाँ पर अगर मैं वर्क डन निकालूं तो वो हमारा क्या आ जाएगा, क्यू, और बी से ए की तरफ ला रहे हैं तो बी बी माइनस बी ए करेंगे. और बी मेरा क्या है, हाई है और ये मेरा क्या है, लो है. तो हाई में से लो माइनस करेंगे तो ये पॉजिटिव आएगा, तो वर्क डन जो आएगा इस केस में वो हमारा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा. तो हमारा साइन क्या हो गया वर्क डन का, पॉजिटिव. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.